देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर क्यों उठे सवाल? 140 साल पुरानी है कांग्रेस या फिर उम्र है 30 साल? क्या है इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाले जाने का राज? इंदिरा की बगावत से सोनिया तक, देखिए पूरा इतिहास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक प्रभु। कांग्रेस, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि भारत जब आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले ही साल 1985 में एक अंग्रेज एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना कर दी थी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसमें महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरू जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। लेकिन जैसे ही भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का काम अब पूरा हो चुका है और अब इसे भंग कर देना चाहिए। लेकिन नेहरू जैसे नेताओं ने महात्मा गांधी का सुझाव ठुकरा दिया और कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में जारी रखने का फैसला किया। और इसी कांग्रेस ने चुनाव लड़कर साल 1964 तक लगातार 3 बार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसे ही उनका निधन हुआ, कांग्रेस का मानो बुरा दौर शुरू हो गया, क्योंकि नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश शुरू कर दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई। के कामराज, मोरारजी देसाई जैसे कांग्रेस के पुराने और दिग्गज नेताओं के समूह को सिंडिकेट गुट कहा जाने लगा, तो दूसरा गुट इंदिरा गांधी जैसे नेताओं का समूह बना। साल 1969 में क्यों बंट गई कांग्रेस? 2 गुटों में बढ़ चुकी कांग्रेस के सिंडिकेट गुट ने 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी को पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बनाया, जबकि इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया और कांग्रेस सांसदों, विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने के लिए कहा गया, जिसका असर यह हुआ कि कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए और इंदिरा की पसंद के उम्मीदवार वीवी गिरी जीतकर राष्ट्रपति बन गए, जिसे इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी जीत माना गया। लेकिन यही जीत इंदिरा को भारी भी पड़ गई, क्योंकि इसे पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन माना गया और इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद 2 गुटों में बट गई थी कांग्रेस। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का और इंदिरा गांधी वाली पार्टी को कांग्रेस आर कहा जाने लगा। 1971 में कांग्रेस बनी असली कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर नाम से नई पार्टी बनाई, जिसका चुनाव चिन्ह था गाय और बछड़ा, और इसी चुनाव चिन्ह पर साल 1971 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, जिसमें उन्हें प्रचंड जीत हासिल हुई और 352 सीटों के साथ वो सत्ता में लौट आई। इस चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने इंदिरा गांधी गुट को ही असली कांग्रेस माना, जिसका नाम बदलकर कांग्रेस आर से फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी लोकसभा चुनाव के बाद से देश की राजनीति में हाई कमान वाला कल्चर और ज्यादा मजबूत हो गया, जिससे यह तय कर दिया कि कांग्रेस में पार्टी से बड़ा व्यक्ति है। 1978 में फिर टूट गई कांग्रेस। साल 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावों में वित्तीय अनियमितताओं के लिए दोषी ठहराते हुए इंदिरा गांधी को सांसद पद और प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया, जिससे बौखलाई इंदिरा गांधी ने पूरे देश पर आपातकाल थोप दिया। और जब 2 साल बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिससे कांग्रेस में बवाल मच गया, क्योंकि आपातकाल के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को जिम्मेदार ठहराने लगे। यही वो दौर था जब एक बार फिर कांग्रेस टूट गई और इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा कांग्रेस आई, जिसमें आई का मतलब था इंदिरा। कहते हैं कि इंदिरा की नई पार्टी बनाने के साथ ही पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंत हो गया और एक नई पार्टी ने जन्म लिया कांग्रेस आई के नाम से, जिसे नया चुनाव चिन्ह मिला हाथ का पंजा, और आज भी कांग्रेस का आधिकारिक चुनाव चिन्ह बना हुआ है। 1996 में कांग्रेस आई से आई को हटा दिया गया। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई के नाम से जिस पार्टी का गठन किया था, उस पार्टी का नाम बदलकर 1996 में एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये वो दौर था जब कांग्रेस पर गांधी परिवार के एक और सदस्य सोनिया गांधी का वर्चस्व बढ़ रहा था और पीएम से लेकर कई राज्यों के सीएम तक कांग्रेस का कब्जा था। यानी सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस उस दौर में सबसे मजबूत पार्टी थी। इसी दौरान 1996 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल के समय में कांग्रेस आई के नाम से यानी इंदिरा शब्द को हटा दिया गया और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी नाम दिया गया।
यानी जिस कांग्रेस का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता कर रहे हैं, उसे 1996 वाली कांग्रेस बताया जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस भले ही खुद को 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी बताती रही हो, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस को महज 30 साल पुरानी पार्टी बताते हैं, क्योंकि 1996 में इंदिरा की पार्टी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। और ये काम करने वाले तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल के बारे में आपको बता दें, ये वही MS गिल हैं जो बाद में खुद कांग्रेस में शामिल हो गए थे और मनमोहन सरकार में उन्हें खेल मंत्री भी बनाया गया था। तो ये था कांग्रेस का पूरा इतिहास। वैसे आप कांग्रेस को कितने साल पुरानी, कितनी पुरानी पार्टी मानते हैं? 140 साल पुरानी या फिर 1996 के मुताबिक 30 साल पुरानी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।